हेलो फ्रेंड्स, जहां पर एक तरफ कुछ लोग कुछ पैसों के लिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस बेच रहे हैं, जहां पर एक तरफ कुछ डॉक्टर्स खुद रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, एक एक इंजेक्शन 40,000 50,000 में बेच रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक इंसान ने एक ऐसा काम किया है जो इंसानियत में हमारे भरोसे को वापस जिंदा करता है। जहां पर एक तरफ कुछ विधायक निधि में से ही कुछ पैसे देते हैं कोविड से लड़ने के लिए और इन रिटर्न वाहवाही लूटना चाहते हैं, वहीं पर एक इंसान ऐसा है जिसने मानव सेवा में अपनी जिंदगी दे दी। उस इंसान ने किसी पॉपुलैरिटी या नाम कमाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये विधायक निधि क्या होती है? विधायक निधि जो होती है वो कुछ पैसे होते हैं जो सरकार देती है एक एमएलए को। एमएलए उस पैसे को अपने एरिया में किसी भी डेवलपमेंट वर्क के लिए खर्च कर सकता है। तो अब आप खुद सोचिए, जो पैसा सरकार की तरफ से एक एमएलए को मिला है अपने एरिया में लोगों के लिए काम करने के लिए, अगर एक एमएलए उसमें से कुछ पैसे कोविड से लड़ने के लिए जनता के नाम कर देता है तो उसने कौन सा महान काम किया है? यहां पर आप कांग्रेस के एमएलए जीतू पटवारी जी की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी 1 साल की दी है कोविड से लड़ने के लिए। यहां पर इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने विधायक निधि में से कोई पैसे नहीं दिए हैं, अपनी 1 साल की सैलरी उन्होंने जनता के लिए दी है और वो अमाउंट है लगभग 14 लाख रुपए। ट्रू सेंस में जीतू पटवारी जी जैसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं जनता की भलाई के लिए, ना कि उन एमएलएस की तारीफ होनी चाहिए जो जनता का पैसा जनता को ही देकर जनता से वाहवाही लूटना चाहते हैं। वैसे ट्रू सेंस में जिस आदमी ने महान काम किया है और इंसानियत में हमारा भरोसा जिंदा किया है, उस इंसान का नाम है नारायण दाभालकर साहब, जो नागपुर से हैं, या यूं कहूं कि नागपुर से थे। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव आए, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, जिसके कारण उनको नागपुर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन जब उनको वहां एडमिट करवाने के लिए ले गए, तब दाभालकर साहब ने एक महिला को देखा जो हॉस्पिटल स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। दाभालकर साहब ने जब ये देखा तब उन्होंने बोला कि मुझे ये बेड नहीं चाहिए, मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये ट्रीटमेंट आप इस लेडी के हस्बैंड को दे दीजिए, ये बेड आप प्लीज इस आदमी को दे दीजिए। और इसके बाद जो उन्होंने शब्द बोले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दाभालकर साहब ने बोला कि मैं 85 इयर्स का हूं, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी है, इसके बच्चों को इसकी जरूरत है, और इसलिए इस इंसान की जिंदगी जो है वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दाभालकर साहब ने इसी महानता के साथ वो बेड छोड़ दिया उस व्यक्ति के लिए, और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। और राजनीति कितना गंदा रूप ले सकती है, इसका एग्जाम्पल आप यहां ढूंढ सकते हैं कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक ट्वीट किया दाभालकर साहब की डेथ पर, और ये बोला कि उन्होंने इतना महान काम किया है, वो आरएसएस के मेंबर थे। ये बहुत खुशी की बात है, ये खुशी की बात है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश की राजनीति के लिए, हमारी सरकार के लिए ये शर्म की बात है कि एक इतना महान इंसान हम उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि हमारे पास एक बेड कम था, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी जो होनी चाहिए थी। एक आयरनी ये भी है कि हम लोगों को सच में नहीं पता है कि किसकी तारीफ की जानी चाहिए और किससे सवाल पूछा जाना चाहिए। पीएम केयर्स फंड जो एस्टैब्लिश किया गया है हमारे यहाँ पर, इसमें से कुछ पैसे दिए गए हैं 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोक्योर करने के लिए। अब वहां पर पैसे कहां से आते हैं उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। कौन लोग हैं जिन्होंने इस पीएम केयर्स फंड में डोनेशन किया है उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। जब आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इस बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई तो ये बोलकर मना कर दिया गया कि ये एक पब्लिक फंड नहीं है, ये एक प्राइवेट फंड है। लेकिन दिसंबर 2020 में सरकार ने ये बोला कि ये फंड सच में एक पब्लिक फंड है, लेकिन इसके बावजूद भी
आरटीआई एक्ट के तहत इस फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई। आप खुद सोचिए कि वो पीएम केयर्स फंड जो बनाया ही गया था जनता की भलाई के लिए, अगर उसमें से कुछ पैसे दिए गए हैं 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोक्योर करने के लिए, तो इस चीज के लिए इस फंड की तारीफ की जानी चाहिए या फिर इस फंड से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, यह पैसा आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रख रहे हो। दोस्तों, लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि ये हम लोगों को डिसाइड करने की ज़रूरत है कि ट्रूली हमसे तारीफ कौन डिजर्व करता है। ऐसे विधायक जो विधायक निधि में से ही पब्लिक का पैसा पब्लिक को देते हैं, ऐसे लोग जो पीएम केयर्स फंड में से केयर के नाम पर कुछ फंड पब्लिक को देते हैं, या ऐसे लोग जो ट्रू सेंस में हमें एक अच्छा मैसेज देते हैं, जो इंसानियत का भला करते हैं, जैसे नारायण दाभोलकर साहब। If you like my views, please share my video.